गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स में स्फेरिकल मिरर। इसके पहले हम लोग पढ़े थे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग पढ़े थे। ये स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कोई भी स्फेरिकल मिरर एक होलो स्फीयर का एक पार्ट्स होता है। ये स्फेरिकल मिरर इट इज द पार्ट ऑफ ए होलो स्फीयर whose center is known as center of curvature। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग C के द्वारा इंडिकेट करते हैं। और मिरर का, स्फेरिकल मिरर का जो ज्योमेट्रिकली मीन पॉइंट होता है, द ज्योमेट्रिकल मीन पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। इसको हम लोग पोल कहते हैं। अब पोल को P के द्वारा इंडिकेट करते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम लोग देखते हैं कि जब कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर फॉल करता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर द रिफ्लेक्शन, इट कट और सीम टू बी कट द प्रिंसिपल एक्सिस एट ए पॉइंट। और प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पर काटता है या काटता हुआ प्रतीत होता है। उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस। उस पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। जैसे ये कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है? जब इस मिरर के, स्फेरिकल मिरर के आउटवर्ड साइड को जब हम सिल्वरी पेंटिंग करते हैं, तो इसका इनवर्ड साइड जो होता है, ये इनवर्ड साइड, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो जब इस पर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल करती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल करती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करती है। एक पॉइंट पर कट करती है। इस पॉइंट को हम लोग इस कनकेव मिरर का फोकस कहते हैं। और ये फोकस रियल फोकस होता है। कनकेव मिरर में रियल फोकस होता है। क्यों? क्योंकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली प्रिंसिपल एक्सिस को इस बिंदु पर कट करती है। इसलिए इस मिरर को हम लोग इस पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। और ये रियल फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस। दूसरा, यदि कन्वेक्स मिरर को भी यदि हम देख लेते हैं, तो जब स्फेरिकल मिरर के जब इनवर्ड साइड को हम सिल्वरी पेंटिंग कर देते हैं, तो इसका आउटवर्ड पार्ट जो होता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। और जब इस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पर फॉल करता है, तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से डाइवर्ज कर जाता है। लेकिन इसको यदि पीछे की तरफ यदि मिलाएं, तो ये लाइट इस पॉइंट पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। लगता है कि लाइट इस पॉइंट पर ही मिल रही है। और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस।
प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल बीम ऑफ लाइट कट करता हुआ प्रतीत होती है। प्रिंसिपल एक्सिस को एक बिंदु पर कट नहीं करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस पॉइंट पर ही कट कर रही है, यानी कि ये जो फोकस हुआ ये वर्चुअल फोकस हुआ। तो कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है ये वर्चुअल फोकस होता है, और कनकेव मिरर का जो फोकस हुआ वह रियल फोकस होता है। अब हम लोग दूसरा एक इसका मेन पॉइंट देखते हैं। पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस is called focal length, और फोकल लेंथ को हम एफ के द्वारा डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एफ, और फोकस को कैपिटल एफ के द्वारा डिनोट करते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो बीच का डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आर के द्वारा इंडिकेट करते हैं। इसको हम कैपिटल आर के द्वारा इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कनकेव मिरर जो है ये सभी पैरेलल बीम ऑफ लाइट को एक पॉइंट पर कट करता है। रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर कट करता है, इसलिए इसको हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। यानी व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट fall on the reflecting surface of concave mirror, then after reflection it converge the light at a point, so it is known as converging mirror। तो कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, जबकि कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्यों? बिकॉज कन्वेक्स मिरर डाइवर्ज द ऑल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, डाइवर्ज द ऑल पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन, सो इट इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। तो स्फेरिकल मिरर के हम लोग मेन जो पॉइंट्स थे, पोल को जिसको हम पी के द्वारा इंडिकेट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको हम सी के द्वारा इंडिकेट करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली जो लाइन है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। फोकस, when the parallel beam of light fall on the spherical mirror, then it cut or seem to be cut the principal axis at a point. This point is known as focus, principal focus, and principal focus is denoted by capital F. The length between pole and focus is known as focal length, denoted by a small f, and the distance between pole and center of curvature is known as radius of curvature। तो इस वीडियो में हम लोग स्फेरिकल मिरर के मेन पॉइंट्स को देखें, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर।
दूसरी बात कि कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं। दूसरी बात, कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं। दो चीज। थैंक यू।